कोई मर रहा हो तो मरने दो, लेकिन एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देना चाहता। ये सारा गलत आने वाला, देख रहे हो, गलत आने वाला। हमारे गांव में तो बता रहा हूँ सिचुएशन क्या हो रही है भाई, कि पेट्रोल टंकियों पे पेट्रोल है ही नहीं। क्यों नहीं है पता है? ये तो खुशी संभाल ही नहीं संभल रही इनसे, कुछ ज़्यादा ही इनके नाम कर दिए लगता है। अब किसी का अच्छा हुआ है तो देखो कितने खुश हैं, मुंडी उठा उठा देख रहे हैं। तू मेरे जगह पे गाड़ी कैसे लगा रहा है? मैं पेलूँ तू जाके, तू अगर पहुंच जाए तो टेढ़ी करके लगा दियो, ठीक है? कितनी गंदी गाड़ी हो रखी है देखो। बस मेरा जो अप्रेजल का नंबर इतना बुरा हुआ है ना। कितना हुआ है? जी कर रहा मैं जान दे दूँ, इस कंपनी में रहने का मन नहीं कर रहा है इस अप्रेजल के नंबर की वजह से। करो थोड़ा सही से करो, अंदर से कर दी ना। क्या हाल है भाई आप लोगों के? मेरे हिसाब से तुम सब ठीक ही होगे। तुम्हारा भाई गांव से वापस आ चुका है इस शहर की ओर, जिन गलियों पे हम आना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या करें, कर्म भूमि है, यही हमें रोटी देती है। मजा तो बिल्कुल नहीं। इस बार ग्रो करती तो कौन सा ज्यादा सैलरी देते हैं हमें उस महीने? नहीं देते ना, नहीं देते ना, लेकिन आना पड़ता है क्योंकि रुपया पैसा यहीं से कमता है। चलता हूँ वापस अपने डेली रूटीन पे, मंडे टू फ्राइडे वाले कै ये जॉब पे जाओ, दूध मैनेजर की सुनो, इसकी सुनो, रोड पे सुनो, ये सब बकचोदी। वापस इस पे आ चुका हूँ। इस वीक होने वाला है, मतलब आज मेरा अप्रेजल का डिस्कशन होने वाला है। जब तक मैं नहीं था तो मेरी टीम और मेरा डिस्कशन होल्ड पे था, तो आज जाऊंगा, डिस्कशन करते हैं, देखते हैं कि भाई कितने निछावर किए हैं कंपनी वालों ने। लेकिन भाई कंपनी देखते हैं, पहले देखता हूँ कि कितना किया है, फिर उसके बाद से बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है, कंपनी किसकी है किसकी नहीं है। तो आओ मेरे भाइयों, चलते हैं आज कंपनी की तरफ और डेली का रूटीन दिखाते हैं हम आपको, और अप्रेजल बताते हैं हम आपको कि कॉर्पोरेट मजदूरों में कितना अप्रेजल होता है, कितनी लॉयल्टी का रिवॉर्ड मिलता है। तो आइए भाई, एक तो एम्बुलेंस को कोई रास्ता नहीं देना चाहता, मतलब सोचते हैं कोई मर रहा हो तो मरने दो, लेकिन एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देता। जैसे मैं हट गया कि भाई एम्बुलेंस आ रही है, और भी कुछ लोग हट जाते हैं, लेकिन कई इतने हरामी होते हैं कि मतलब एम्बुलेंस जाए भाड़ में, पहले मैं जाऊंगा। और कुछ और उससे बड़े हरामी होते हैं, एम्बुलेंस के पीछे पीछे लगा लेते। देखो जैसे अभी दिखाता हूँ, ये बाइक स्कूटी वाले फटाफट फटाफट, और कई बंदे ऐसे लगा लेते हैं कि भाई मैं कैसे भी निकल जाऊँ, मतलब एम्बुलेंस को रास्ता मिलेगा तो मुझे भी मिल जाएगा। एटलीस्ट क्या नाम है, मेरे हिसाब से एम्बुलेंस वगैरह का तो रास्ता दे दिया करो कि यार किसी की जान भी हो सकती है उसके अंदर। माना सारे एम्बुलेंस वाले नहीं लेके जाते हैं, कुछ अपने ट्रैफिक के लिए भी करते हैं, लेकिन भाई तुम्हारा जो फर्ज है वो तो निभाओ। क्या पता अगर कोई हो ही हो उसके अंदर, ये तो सोचो यार। अगर तुम लोग छतरपुर रहते हो ना, एक चीज जरूर तुम लोगों को पता होगी और तुम लोगों ने भी झेली होगी, ये CDR चौक का जाम है। CDR चौक जो छतरपुर मंदिर से थोड़ा सा आगे है, और छतरपुर मेट्रो है ना, उसके वहीं पे पड़ता है CDR चौक। इतना जाम होता है ना भाई, इतना जाम होता है ना, लाडो सराय का ट्रैफिक भी वहीं आता है, सारे ट्रैफिक वहीं आते हैं। मतलब यहीं से गुड़गांव जाने का रास्ता है, और यहाँ से चौराहे वसंतकुंज वगैरह काट रखा है। तो जाम यहाँ पे जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा मेरा टाइम खा जाता है ऑफिस जाने का। 15-20 मिनट मेरे को यहाँ पे लग जाते हैं। और जो भी लोग होते हैं यार, क्योंकि यहाँ पे 2-3 रास्ते काट रखे हैं, मेट्रो का भी काम हो रहा है, जो मेट्रो अभी बन रही है, उसके चक्कर में बड़ी दिक्कत होती है। तो अगर मैं तो यही कहता हूँ, कोई तुम लोग छतरपुर से मतलब गुड़गांव जा रहे होते हैं ना, दूसरा रास्ता ले लिया करो, क्या ना महिपालपुर होकर रास्ता ले लिया करो, फ्लाईओवर जाके स्मूथ जाओगे। CDR चौक वाला, फिर उसके बाद से अर्जनगढ़ जाके जो फंसते हो ना भाई, बहुत बुरा जाम होता है। मत जाया करो मेरे भाइयों और उनकी बहनों, मत जाया करो यहाँ से, बहुत बुरा हाल होता है। जैसे मैं यहाँ पे डेली फंस जाता हूँ। चलो देखते हैं 10 बजे की टाइमिंग है, कब पहुँचूँगा मैं। और भाई दिल्ली में ना रेड लाइट की कमी तो है नहीं। जैसे CDR चौक से निकलो, वैसे ही क्या नाम है, एक और रेड लाइट मिल जाती है फतेहपुर बेरी की तरफ, जहाँ रेडिएशन होटल के नीचे, मतलब 500 मीटर भी नहीं होते, रेड लाइट मिल जाती है। इतनी रेड लाइटों का क्या करोगे सरकार, मेरे को समझ में नहीं आता है। थोड़ी रेड लाइटें कम कर देनी चाहिए, थोड़ा स्मूथ प्रोसेस लाना चाहिए। रेड लाइट से कुछ नहीं होता है, फिर भी रेड लाइट तोड़ तोड़ के लोग चलते हैं। आपको ये जितनी रोड पे गाड़ियाँ दिख रही है ना, जितनी भी, आने वाले कुछ दिन रुक जाओ, 10-15 दिन में ये गाड़ियाँ कम होती दिखा दूंगा मैं आप लोगों को। जैसा तुम लोगों को पता है, मेरी गाड़ी CNG भी है और ये पेट्रोल भी है। पेट्रोल है, ठीक है, ये CNG आधी हो रखी है। पेट्रोल मैंने कल ही आते ही सबसे पहले फुल कराया, क्योंकि मेरे को जो सुनने में आया भाई, मोदी जी ने जो बोल दिया 4-5 चीज़ें, पेट्रोल ये करो वो करो, मतलब बचत करो, कम यूज़ करो, सोना मत खरीदो, बाहर ट्रैवल मत करो, और भी 4-5 चीज़ें बोली उन्होंने। तो भाई उसमें सेंसेक्स तो देखा सब लोगों ने कितना नीचे गिर गया है, सबकी फट गई है। तो उसी को लेके पेट्रोल भी सबको लग रहा है कि भाई पेट्रोल तो बिल्कुल ब्लॉकेज हो चुका है। 90% तो अपना पेट्रोल कहाँ से आता है सबको पता ही है। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द दिल्ली में लोगों ने, और भी कहीं पे भी, ठीक है, हमारे गांव में तो बता रहा हूँ सिचुएशन क्या हो रही है भाई,
कि पेट्रोल टंकियों पे पेट्रोल है ही नहीं। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि लोग मोस्टली डेप पे लेते हैं, उधारी पे, और उधारी पे लेने की वजह से और पेट्रोल उधर से उधारी पे मिल नहीं रहा है, तो इस वजह से पेट्रोल टंकी में पेट्रोल है नहीं। तो वहाँ की ये हाल है। अब दिल्ली शहरों में और महाशहरों में पेट्रोल तो है, लेकिन यहाँ पे रेट बढ़ने वाले हैं, और यहाँ पे क्या पूरे भारत में रेट बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए अभी 94 या 94 पॉइंट कुछ चल रहा है दिल्ली में रेट। तो उस हिसाब से मैंने भाई टंकी फुल करवा ली, क्योंकि देखो जरूरत तो पड़ती रहती है पेट्रोल पे अपनी, तो करा लिया ताकि अगर जरूरत पड़े तो देखा जाएगा, और बाकी कभी सिचुएशन जैसी आई इसलिए फुल करा लिया यार। मतलब ये बीच की बकचोदी नहीं चाहिए। लेकिन अभी भाई ये वॉर सिचुएशन में तो बड़ा क्राइसिस वाला सीन हो रहा है। अब देखो कि वर्क फ्रॉम होम हमें कब मिलता है। जो मोदी जी ने बोला ना वर्क फ्रॉम होम कर दो, सब बातों में सिर्फ यही बात मोदी की मुझे अच्छी लगती है भाई, कि जब आता बोलता है वर्क फ्रॉम होम हो जाए, ये अच्छा लगता है मेरे को बस, और कुछ नहीं। हम कॉर्पोरेट वालों को अच्छा लगता है भाई। थोड़ी भाई गौ माता की सेवा कर दी जाए। इधर आओ गौ माता, ये लो, ये देखो भाई रोटी खा रही है हमारी गौ माता जी। अभी पता क्या हुआ, रॉन्ग वे से लिया मैंने, क्योंकि थोड़ा सा ट्रैफिक था, तो उधर से अब एक रास्ता होता है थोड़ा सा रॉन्ग वे ले सकते हैं, तो ले लिया। और वहाँ खड़ी थी पुलिस, मेरे आगे चल रही थी एक स्कॉर्पियो। भाई स्कॉर्पियो वाले को धड़ से पकड़ लिया, ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी। और भाई मेरे को मतलब मैं बच गया थोड़ा सा, उसके मैं लग के बातें कर रहा था, और मैंने भाई निकाल ली, वरना आज तो मेरा भी चालान कटना था। बच ही गया बिल्कुल। जैसे मैंने आप लोग गांव में दिखा था कितना ट्रैफिक नहीं रहता है, यहाँ है जब मैं आता हूँ ना तो ये ट्रैफिक देखता हूँ, मेरे को एंजाइटी होने लग जाती है। मतलब ऐसा लगता है क्या ही आ गया, कहाँ ही आ गया। मैं देखना कितना मतलब हर मोड़ पे ट्रैफिक, हर जगह पे ट्रैफिक। ये वाला जो ट्रैफिक है ना, ये ई रिक्शा वगैरह वालों ने लगा रखा है, तो ये टेढ़ा करके सवारी लेने लग जाते हैं। ये सारा गलत आने वाला, देख रहे हो, गलत आने वाला रोड पे रोक दी हमारी गाड़ी, मतलब ऐसे रुक जाती इन साले गलत आने के वालों की वजह से। अभी नई एक बकचोदी होने लग गई है, फ्लाईओवर से ही जाम, साइबर सिटी वाला जो फ्लाईओवर है ना, उससे ही जाम होने लग गया। और ये सिर्फ जाम इस वजह से है, ये साइबर सिटी के जो हमारे डीएलएफ के बंदे हैं ना, डीएलएफ गार्ड्स जो कहते हैं, देखा होगा आप लोगों ने भी, वो रोक रोक के जाम लगवाते हैं। भाई ये है हमारा हाल। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये पूरा 1 किलोमीटर का जाम साइबर सिटी का। फिर मैं दूसरे रोड पे हूँ, मेरा भी जाम है। ये तो हाल है, हम कैसे ऑफिस जाएंगे। ये मेरे दोस्त की गाड़ी है क्या, देखनी पड़ेगी। चंडीगढ़ वाली है, देखते हैं जी, देखते हैं मेरे दोस्त है क्या। नो, शी इज़ नॉट माई फ्रेंड, शी इज़ समवन एल्स। लौंडे तो ये चीज़ रिलेट कर ही सकते हैं कि लौंडे अपनी गाड़ी से कितना प्यार करते हैं, ठीक है। तो भाई मैं भी अपनी गाड़ी से उतना ही प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरी कमाई की पहली गाड़ी है, मेहनत करके घिसा के गाड़ी ली है मैंने। अब गांव गए थे, इतना बुरा हाल हो गया भाई, पूरी गाड़ी को भी लेके गए थे, तुम्हें पता ही है। जैसे ये दिखाता हूँ कितना बुरा हाल हो रखा है, इसको दूंगा धुलने को, सर बिल्कुल साफ सुथरी होके आएगी। दिखाता हूँ उससे बोले कितना बुरा हाल है इसका। डस्ट जम रही है हर जगह, ये देखो इस पे भी कितनी डस्ट है, पूरी इतनी डस्ट होती नहीं भाई। और ये देखो उसमें कितना डस्ट है, और पीछे देखोगे तो पीछे भी पूरा डस्ट है। हाँ भाई तन्मय। हाँ भाई डार्लिंग, क्या है? मैं भाई बस पहुंचने वाला हूँ, साइबर सिटी हूँ। साइबर सिटी वाले ट्रैफिक में फंसा होगा तू भी? तू भी यहीं है क्या? और क्या? किधर वाले रोड पे, राइट वाले लेफ्ट वाले पे? अंदर वाले रोड। अंदर मतलब वो राइट वाला जो अंदर है, लंबा वाला? राइट वाला, हाँ राइट वाला, लंबा वाला। अच्छा, तू बगल वाली में? बगल वाली पे। और तू मेरे जगह पे गाड़ी कैसे लगा रहा है? तेरी जगह पे गाड़ी नहीं लगाई, कल किसी और ने लगाई हुई थी तेरी जगह पे गाड़ी। मैं पेलूँ, तू जाके, तू अगर पहुंच जाए तो टेढ़ी करके लगा दियो, ठीक है? टेढ़ी करके? हाँ टेढ़ी करके लगा दियो, मैं आके लगाता हूँ अपनी गाड़ी। अच्छा हाँ ठीक है, बचा लूंगा पार्किंग। हाँ अरे वो पंडित नहीं है ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। बोल आके बाकी बात करता हूँ, 1 मिनट रुक। हाँ ठीक है, तो से बात भी करनी है मेरे को। हाँ तो मिल के बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। तो भाई पार्किंग का बड़ा रोड है। A few moments later. ये ऑफिस आ चुका हूँ मैं, और थोड़ी देर काम वाम किया मैंने। काम करने के बाद से जस्ट अब थोड़ी देर बाद मेरी मीटिंग है एप्रेजल की टीम के साथ। फिर मैं वो नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगा, लेकिन टीम आफ्टर उसका टीम का रिएक्शन दिखाऊंगा कि कितना किसका क्या हुआ है और किसका क्या रिएक्शन है। अभी तो भाई थोड़ी सी खुशी हो रही है कि देखो कितना होता है, लेकिन आफ्टर मेरे को पता है कि दुखी होने वाला है कि कंपनी बस निछावर करती है थोड़ी थोड़ी चीज़ें, कोई हमारे ऊपर तो कोई करना ही नहीं चाहता। देखते हैं लेकिन फिर भी क्या होता है। भाई ये देखो, ये हंसते हुए चेहरे हैं, अभी सारे आइसक्रीम खा रहे हैं, ठीक है?
ये लेकिन हम दोनों का इंक्रीमेंट इतना हुआ 20-20 वाली कार है, ये 40-40 वाली अमीर हो गए। लेकिन अभी जब इंक्रीमेंट का आएगा ना इनका, तब इनके चेहरे दिखाऊंगा कि किसका किसका अच्छा हुआ और किस किसका बुरा हुआ है, कौन हंसता है और कौन रोता है। इसका इंक्रीमेंट अच्छा होगा, आइसक्रीम देखो खाना वैसे ही देखो कैसे कैसे गिल्ली क्या क्या? की साइड से। ओहो मजबूरी है उसकी, दांत से काट नहीं सकता। अच्छा सॉरी मैं भूल गया था। कैसे काटता भाई? भाई तू भी कर लियो थोड़ा बहुत तो तेरा भी अच्छा ही हो जाएगा। भाई इनके चेहरे गौर से देख लो, ये देखो ये चेहरे, इसका तो थोड़ा के साले का हंसता हुआ ही है थोड़ा बहुत चेहरा। ये आफ्टर अप्रेजल चेहरे हैं ये सबके, ऐसा मुंह बना पड़ा। ये तो अभी भी ज्वाइन ही है बेचारा, ये तो खुशी है हो या ना हो। डिस्कशन हो गया अप्रेजल का। सच बता रहा हूँ, कंपनी वाले ना भाई सिर्फ अपना अपना सोचते हैं, कभी दूसरों टीम वालों को नहीं सोचते। पूरे साल कितना किसने मराई है कितने नहीं मराई, बस बूंदे छिड़की है, करोड़ों का फायदा करा और बूंदे छिड़क दी है। डिप्रेशन में ही चले गए। कोई तो एक आधा बंदा तो मेरा दोस्त वो दिखाई, भाई शक्ल दिखाई उसकी, वो देखो देख रहा है ना, वो दिख रहा है, ये मेरी टीम है, ये डिप्रेशन में ही चला गया है। कह रहा है, ये तो कह रहा है कि मैं कल छुट्टी कर लूँगा, मैं आ ही नहीं रहा। और एक लड़की लिटरली आके मेरे पास रोई है कि मैं इतना डिजर्व थोड़ी करती हूँ। अब मैं उनको क्या बताऊँ कि मुझे कितना मिला है। अब ये देखो, इस साले का सबसे बेटर हुआ है। कितना हुआ है अभी तेरा? खुश है तू? खुश है? 7% हुआ है तेरा। साले का 4 लोगों की सैलरी काट के इसके दिया गया है। साले का बहुत अच्छा हुआ है। मैं पहले मैं 4 लोगों की कम सैलरी ले रहा था, वो भी तो था 2 साल से। और ये बंदा भाई बता भाई, इसका तो डबल मेहनत करी, 7 करोड़ डबल मेहनत करी थी। किसके साथ करी? मेरे साथ तो करी नहीं डबल मेहनत तूने। तभी हमारा कम हुआ। इन्होंने तो कईयों ने तो मेरे से लड़ाई कर ली कि मेरे इनको लग रहा है कि मैंने कि नहीं कराया है। 2.5 साल तो फिर भी लगेंगे ना यहाँ पहुँच। और अब तो इन लोगों को बहाना मिल गया कि भाई कंपनी ग्रो नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, इतना कम हो रहा डिग्रो। लेकिन हम तो मेहनत कर रहे हैं ना। कंपनी को यार लिटरली सोचना चाहिए। अप्रेजल इस बार ग्रो बहुत करती तो कौन सा ज्यादा सैलरी देते हैं हमें उस महीने? नहीं देते ना। नहीं देते ना। नहीं, जिस महीने तुम्हारी 100 करोड़ की सेल हो रही है सेल तब तो ये नहीं सोचते कि भाई हमें दे दें उस पैसे में से थोड़ा बहुत, पैसे काट लेंगे। हाँ। भाई ये पहले ना ये बंदा ये सिविल में था, ठीक है, और इसको मतलब ठीक है इतना हुआ है कि मैं उस उम्र में तो मेरा इतना भी नहीं हुआ था, और ये ऐसा लग रहा है कि डिप्रेशन में ही चला गया बिल्कुल। तो क्या दिक्कत है? तो डॉक्टर को क्या बताएगा कौन सी बीमारी? ये देखो ऐसा लग रहा है कि अप्रेजल क्या नाम है इसके, मतलब अप्रेजल पे दुनिया टिकी थी इसकी। अरे मतलब ज्यादा ही कम हुआ ना वो कह देना, अगर मैंने बोला ना तो मेरे पैसे छीन लेते जेब से ये। यार, कुछ तो होना चाहिए था ना, मतलब ज्यादा ही कम हो गया। भाई इसने कह दिया मुझे शादी करनी है, बड़ा और ना मैं यहीं लौट जाऊंगा, ठीक है ठीक है। इसने कह दिया कि मैं तो इतना मजदूर हूँ कि मेरी सबसे कम है, ये इसलिए बढ़ाओ। ये कह रहा है मैं हो चुकी है शादी, मेरा इसलिए बढ़ाओ, 2 बंदों का काम करता हूँ। पैसों पे कर पाऊंगा भाई मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मेरे पास क्या नाम है 13-14 बंदे हैं, उनकी भी उसके हिसाब से भी 1% भी काउंट करो तो उतना दे देना चाहिए, उतने % तो देना चाहिए, उतना भी नहीं दिया। क्या बताए, बहुत दुख है भाई, लेकिन मैनेज करना पड़ेगा। मार्केट का बुरा हाल है इस टाइम पे। इसको बोनस चाहिए साले को, इधर अप्रेजल मिल नहीं रहा है पूरा सिटी साल का, इसको बोनस चाहिए। बैंक भी देता है, बैंक देता है तो बैंक देता भी तो है। बैंक के लिए कड़ी मेहनत भी तो करनी पड़ती है। तूने यहाँ आने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करी है? इंटर्नशिप करी है ना, 3 महीने की थी, 6 महीने की करी हैं? 3 महीने की इंटर्नशिप। 6 महीने की तो मैंने उस उम्र में करी थी जब मैं क्या नाम है आज से 8-9 साल पहले 6 महीने करी गई इंटर्नशिप मैंने। उनके साथ चीजें बदल, नदियां पार करके जाते थे पैदल। नदियां पार करके नोएडा। हाँ यमुना नदी तो थी, नदी तो है। तो क्या सोचेगा भाई, उसके बाद घिसाते थे पैदल और जाते थे। ये ऑर्डर नहीं कर सकते, इनको मेहनत नहीं करनी है, इनको थोड़ी सी। आप किसको दिखा के जैन जी बोल रहे हो? वो साला हाँ लेकिन ये सिविल इंजीनियर रह चुका है, फिर ग्राफिक डिजाइनिंग में है भाई। देखो इसको 6 महीने ये जेंजी भी नहीं है साड़ा, फिर भी। लेकिन मैं बता रहा हूँ आजकल के जो जेंजीज है ना, उनको अपने ऊपर बोझ नहीं लेना है, एफर्ट नहीं चाहिए। मतलब ये सोचते हैं कि तुरंत सब कुछ उनको मिलता जाए, सब कुछ होता जाए। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय वाले समझ सकते हैं, बेशक से कम अप्रेजल हो फिर भी मुंह बनाकर यहाँ पर काम करने आना पड़ता है। इसलिए इसका इतना सही है कि ये आके लौट जाता है ऑफिस। लंच में भी ना लौटे भाई कौन सी कंपनी में बताओ कि लेबर क्लास कंपनी छोड़ के कि अमेज़न गूगल में अलग से नैप के लिए टैब मिलता है। चाइना मिलता है, इंडिया में नहीं मिलता। इंडिया में भी मिलता है, पावर नैप के लिए हैदराबाद में मिलता है। पावर नैप के लिए हैदराबाद में मिलता तो है। हैदराबाद क्यों नहीं जाता? दिल्ली में क्यों है? गुड़गांव में क्यों है? तो हम तो यहाँ रहे, तो गूगल इतनी ग्रो भी तो करवा कंपनी। ग्रो करे कंपनी।
यहाँ से जाओ तो भाई ये तो सीन है इनके, देखो ख्वाब है गूगल गूगल वाले और काम कर रहे हैं डैश 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 में। खाना भी तो मिलता है हम अपनी कंपनी को ले जाए ना गूगल के लेवल पे। है सही बात है कि भाई अपर लेवल और लोअर लेवल कोई फर्क नहीं पड़ता, पिसता तो मिडिल लेवल वाला ही है। ऑफिस में हो या फिर क्या नाम है समाज में हो, मिडिल क्लास ही पिसता है, मिडिल मैनेजर ही पिसते हैं। उनका ना इधर होता है ना उधर होता है, वो नीचे की भी सुने ऊपर की भी सुने। हमारे ऑफिस में भी अभी दिखाता हूँ कितने पूरे ऑफिस का चेहरा डिप्रेशन में जा रखा है, बस ऐसे ऐसे छिड़काव हुआ है एक एक 2-2 रुपए का चिल्लर का। दिखाना थोड़ा। ये तो खुशी संभाल ही नहीं संभल रही इनसे, कुछ ज्यादा इनके नाम कर दी लगता है, प्रॉपर्टी कर दी क्या? हर साल इतना दे रहे हैं, हर साल इतना दे रहे हैं ना कि मैं फुल ही नहीं संभाल रही हूँ। Oh my God. मैं भूल गई हूँ। इसका लग रहा है साले का ज़्यादा ही हो गया है अप्रेजल, बिल्कुल काम में घुसा ही पड़ा है। देखो पूरा ऑफिस डिप्रेशन में जा रखा है, देखो किसी का काम करने का मन नहीं है, वो वहाँ पे भाई सो रहा है एक, और ये देखो बेचारे कोई मुंह बना के पड़ा है। किसी का अच्छा हुआ है तो देखो कितने खुश हैं, मुंडी उठा उठा देख रहे हैं। इसकी खुशी तो किसी और चक्कर में जाता है भाई किसी का अच्छा हुआ है, किसी का बहुत बुरा हुआ है। भाई जैसे दिखाया मैंने ऑफिस में तो बड़ा बुरा हाल हो रखा है, मनहूसियत सी छा गई है अप्रेजल का सुन के। कुछ लोगों का बेटर हुआ है, कुछ लोगों का बेटर नहीं हुआ है, और जिसका नहीं बेटर हुआ है वो मुंह बना के मेरी तरह घूम रहे हैं। पूरे साल मेहनत करो और ये अप्रेजल होता है, दुख बहुत होता है भाई। पूरे साल में क्या नाम है 1-1.5 लाख रुपए बढ़ जाते हैं, इससे क्या होने का है, और 1.5 लाख टैक्स टुक्स कट के इतना कम हो जाता है। क्या बोलूँ, गाली भी देने का मन करता है लेकिन दे नहीं पाते, क्योंकि रोटी भी यहीं से चल रही है हमारी। यार बुरा हाल तो है अप्रेजल का, लेकिन चलो भाई गाड़ी हमने सर्विस में जो धुलने को दी थी लेने जा रहा हूँ, दिखाता हूँ गाड़ी कितनी साफ़ हो गई है, कितनी सुथरी हुई है। आओ भाई साहब, ये रही मेरी गाड़ी, देखो चमक गई है। हो गई अंकल जी साफ़ सुथरी? करो थोड़ा सही से करो, अंदर से कर दी ना। ये देखो जी, यार ये लोग थोड़ा ना साफ कम सही तरीके से करते हैं आजकल, देख रहे हो। फिर भी हो तो गई है जितनी चाहिए थी, बाकी हम खुद कर लेंगे। मेरे वो तो नहीं हटा दिए। तो गाड़ी हमारी साफ़ हो गई है और गाड़ी को अब लेते हैं, थोड़ा बहुत कपड़ा अंकल मारना रह गया, मारते हैं और फिर चलते हैं हम यहाँ से। तो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। अप्रेजल ने तो मूड ख़राब कर ही दिया है भाई हमारा, गाड़ी ने थोड़ा मूड अच्छा कर दिया, साफ़ हो गई। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट अमेजिंग व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।